मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शुभम पिछले 10 सालों से भारी भरकम 18 टायरों वाला ट्रक चला रहा था। अमूमन उसे रातों के सन्नाटे और सुनसान रास्तों से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात वो हाईवे उसका दूसरा घर था। लेकिन उस रात जो हुआ उसने शुभम के अंदर के ड्राइवर को हमेशा के लिए बदल दिया। शुभम अपने घर से 700 किलोमीटर दूर एक सुनसान नेशनल हाईवे पर था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट भी बामुश्किल से रास्ता दिखा पा रहे थे। केबिन में हल्की सी पीली लाइट जल रही थी और स्टेरियो पर पुराना गाना धीमे वॉल्यूम पर चल रहा था। बगल वाली सीट पर उसका खलासी मोहन खैनी मलते हुए खिड़की से बाहर झांक रहा था। उस्ताद, रास्ता कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नहीं लग रहा आज? मोहन ने अपनी आवाज की घबराहट को छुपाते हुए कहा। शुभम ने गियर बदला और बोला, अरे मोहन, सर्दियों में इस हाईवे पर परिंदा भी पर नहीं मारता। बस 3 घंटे और फिर ढाबे पर चाय पियेंगे। तभी अचानक ट्रक की तेज हेडलाइट की रोशनी में सामने कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी। शुभम ने तुरंत ब्रेक पर पैर रखा। विशालकाय ट्रक चरमराते हुए रुकने लगा। जैसे जैसे ट्रक करीब आया, शुभम और मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बेहद सुनसान घने जंगल के बीच बने हाईवे पर 1 या 2 इंसान नहीं, बल्कि पूरी की पूरी भीड़ खड़े थे। उस्ताद, इतनी रात के इस जंगल में हाईवे पर इतने लोग? मोहन ने चौंकते हुए पूछा। शुभम ने ट्रक की हाई बीम लाइट चलाई। रोशनी के सैलाब में जो मंजर दिखा वो हैरान करने वाला था। वो एक बारात थे। शानदार शेरवानी पहले दूल्हा, सहरा सजे धजे बाराती, महिलाएं और बच्चे सब के सब वहां खड़े थे। अजीब बात यह थी कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद वहां कोई शोर नहीं था। सब बिल्कुल शांत खड़े थे। मोहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, उस्ताद, लगता है बेचारों की बाराती गाड़ी खराब हो गई है। इतनी ठंड में फंसे हैं, इन्हें मदद चाहिए। शुभम ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। हाँ मोहन, लगता तो ऐसा ही है। इंसानियत के नाते रुकना पड़ेगा। शुभम ने ठीक बारात के सामने ट्रक रोक दिया। ट्रक रुकते ही बारात से 3-4 लोग धीरे धीरे चलकर ड्राइवर साइड की खिड़की के पास आए। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, हमारी बस आगे मोड़ पर खराब हो गई है। घर में औरतें और बच्चे हैं। क्या आप हमें आगे कस्बे तक छोड़ देंगे? हम आपका मुंह मांगा किराया दे देंगे। शुभम का दिल पसीज गया। उसने मोहन को इशारा किया। मोहन, उतर कर देख जरा, दिक्कत है क्या? हमारे पास टूल किट है, शायद बस ठीक हो जाए। शुभम और मोहन दोनों ट्रक से नीचे उतर गए। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। शुभम ने जेब से टॉर्च निकाली और उन बारातियों के साथ आगे बढ़ने लगा। बारात के बाकी लोग सड़क के किनारे कतार में खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। जैसे जैसे शुभम बारात के बीच से गुजर रहा था, उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। हवा में एक अजीब सी सड़न और कपूर की महक मिली हुई थी। वातावरण में जो सन्नाटा था वो अब डरावना लगने लगा था। कोई भी बाराती आपस में बात नहीं कर रहा था। बस सबकी आंखें शुभम और मोहन पर ही टिकी थी। उनकी आंखें जिनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। तभी शुभम की नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी पर बाराती के पैर पर पड़ी और शुभम के पैर वहीं जम गए। उस आदमी के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। एड़ियाँ आगे की ओर, उंगलियां पीछे थी। शुभम के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसने तुरंत अपनी टॉर्च दूसरे बारातियों पर मारी, फिर दूल्हे पर, फिर महिलाओं पर। सबके पैर उल्टे थे। मोहन, शुभम के गले से आवाज बामुश्किल से निकली। उसने मोहन का हाथ पकड़ा। तभी अचानक उन बारातियों के चेहरे बदलने लगे। जो चेहरे अब तक सामान्य दिख रहे थे वो अचानक सड़ने लगे। सबकी त्वचा लटक गई तो किसी के दांत बाहर निकल आए।
उनकी आंखों से खून बहने लगा। वो मुस्कुरा रहे थे, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थे। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान और पिशाच थे। कहाँ जा रहे हो ड्राइवर बाबू? हमारी बारात में शामिल नहीं होगे? दूल्हे के वेश में खड़े शैतान की आवाज़ गूंजी, जो किसी भारी लोहे के रगड़ने जैसी भयानक थी। भूत, शैतान, मोहन चिल्लाया। उस भयानक चीख के साथ ही वो सारे शैतान शुभम और मोहन की तरफ लपके। उनके हाथ हवा में लहरा रहे थे, उंगलियों के नाखून चील की तरह नुकीले हो चुके थे। वो उन्हें डराने धमकाने, उनका शिकार करने के लिए चारों ओर से घेरने लगे। भाग मोहन, ट्रक की तरफ भाग, शुभम चिल्लाया। शुभम और मोहन जान बचाकर ट्रक की ओर दौड़े। पीछे से भयानक अट्ठास और चीखें आ रही थे। एक शैतान ने मोहन का कुर्ता पीछे से पकड़ लिया, लेकिन मोहन ने पूरी ताकत से झटका दिया और कुर्ता फाड़कर आगे भाग निकला। शुभम ने फुर्ती से ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर कूदा। मोहन भी दूसरी तरफ से केबिन में घुस गया और तुरंत दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। बाहर दर्जनों उल्टे पैरों वाले शैतानों ने ट्रक को घेर लिया था। वो विंड स्क्रीन पर आकर अपना भयानक चेहरा शीशे से चिपका रहे थे और शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शुभम के हाथ कांप रहे थे। उसने चाबी घुमाई। ट्रक ने थोड़ी सी हिचकी ली पर स्टार्ट नहीं हुई। बाहर शैतानों का तांडव तेज हो गया था। एक भारी साया ट्रक के छत पर आकर गिरा, जिससे छत अंदर की तरफ धंस गई। उस्ताद, गाड़ी स्टार्ट करो, ये हमें मार डालेंगे, मोहन रोते हुए चिल्लाया। बाहर शैतानों का तांडव अब वहिशापन की हदें पार कर चुका था। विंड स्क्रीन पर उनके नुकीले काले नाखून कांच को खुरच रहे थे, जिससे पैदा होने वाली कर कर की आवाज़ सीधे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। ट्रक की छत पर गिरे उस भारी साए ने पूरी ताकत से नीचे वार किया, जिससे कैबिन के लोहे के छत पर एक बड़ा सा डेंट उभर आया। शुभम का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन 10 साल के तजुर्बे ने उसे पूरी तरह टूटने नहीं दिया। हनुमान चालीसा पढ़ मोहन, रो मत, हनुमान चालीसा पढ़, शुभम चिल्लाया और उसने दोबारा चाबी घुमाई। इंजन ने फिर से दम तोड़ दिया। उस्ताद, शीशा टूट रहा है, मोहन कैबिन के कोने में दुबक कर चिल्लाया। बाईं तरफ से खिड़की की एक सड़ती हुई चुड़ैल अपना भयानक चेहरा चिपकाए बैठी थी। उसकी आंखों से बहता काला खून कांच पर फैल रहा था। शुभम ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने माता पिता का चेहरा याद किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर दबाते हुए चाबी को अंदर घुमाया। 18 टायरों वाले उस विशाल का इंजन ने एक भयानक गर्जना की। साइलेंसर के काले धुएं का गुब्बारा छोटा और ट्रक स्टार्ट हो गया। कैबिन के अंदर की पीली लाइट थरथराई। स्टार्ट हो गई उस्ताद, भगाओ, मोहन पागलों की तरह चीखा। शुभम ने तुरंत क्लच दबाया, भारी गियर डाला और एक्सीलरेटर पर पूरा पैर रख दिया। इंजन पूरी ताकत से चीखा। टायरों ने सड़क को जकड़ा, लेकिन उस्ताद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। ये क्या हो रहा है? शुभम की आंखें खौफ से फैल गईं। इंजन अपनी पूरी शक्ति से जोर दे रहा था। आरपीएम मीटर कांटा लाल निशान को छू रहा था, लेकिन 40 टन का वो भारी भरकम ट्रक वहीं का वहीं जाम खड़ा था, जैसे किसी ने जमीन में कीले ठोक कर गाड़ दी हो। शुभम ने घबरा कर रियर व्यू मिरर आईने में देखा। ठंड के बावजूद उसके हलक से चीख निकल गई। पीछे का नज़ारा किसी धूपरस्त जैसा था। बारात के दर्जनों शैतान, जिनके पैर उल्टे थे, जिन्होंने ट्रक के पिछले हिस्से और पहियों को अपने नुकीलों हाथों से पकड़ रखा था। कुछ शैतान पहियों के नीचे लेट गए थे, तो कुछ अपनी अमानवीय राक्षसी ताकत से ट्रक के बम्पर को उठा रहे थे। उनकी आंखों में एक खूनी चमक थी, जैसे वो इस तांत्रिक दानव की शक्ति का मजाक उड़ा रहे हों। दूल्हा बना वो मुख्य पिशाच अब विंडशील्ड के ठीक सामने आ चुका था। उसने कांच पर अपना सड़ा हुआ हाथ मारा, जिससे उसमें मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गई। तुम्हारी गाड़ी का पहिया तो थम गया ड्राइवर बाबू, अब तुम्हारी सांस थमेगी। उसकी गूंजती हुई आवाज़ सीधे शुभम के दिमाग के अंदर सुनाई दी। नहीं, आज नहीं। शुभम के अंदर का हारता हुआ इंसान जैसे जिंदा हो उठा। उसने हार मारने से इनकार कर दिया। उसने ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और एक्सीलरेटर को फर्श पर सटा दिया। ट्रक के पीछे की तरफ एक जोरदार झटका खाया। पीछे खड़े 2-3 शैतानी टायरों के नीचे कुचल गए, जिससे हवा में हड्डियों के टूटने और काली बजबजाती लाशों के फटने की खौफनाक आवाज़ आई।
इस अचानक मिले झटके से शैतानों की पकड़ ढीली हो गई। ठीक इसी पल का फायदा उठाते हुए शुभम ने फुर्ती से पहला गियर डाला, डेफ्रिएशन लॉक ऑन किया और स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाते हुए बारात को बीचों बीच ट्रक को आगे बढ़ा दिया। विशालकाय 18 टायरों का दबाव और इंजन का टॉर्क उन पिशाचों की राक्षसी ताकत पर भारी पड़ गया। ट्रक बारात को चीरती हुई आगे की तरफ झटके से बढ़ा। विंडशील्ड पर बैठा दूल्हा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। मोहन, कसकर पकड़, शुभम चिल्लाया। अब ट्रक 40, 60, 80 की रफ्तार पकड़ चुका था। कोहरे को चीरते हुए वो 18 टायरों का दैत्य हाईवे पर मौत की रफ्तार से दौड़ रहा था। पीछे हवा में उन शैतानों की चीखने और अट्ठास करने की आवाज़ें धीरे धीरे धुंधली होती गई और अनंत कोहरे के काले समंदर में विलीन हो गई। सुबह के करीब 6 बजे कोहरा अब छटने लगा था और भोर की हल्की किरणें आसमान में तैरने लगी थी। शुभम ने एक बड़े हाईवे के सामने ढाबे के सामने ट्रक को झटका देकर रोका। दोनों के शरीर अभी भी कांप रहे थे। ट्रक की हालत देखकर ढाबे के मालिक और वहां मौजूद कुछ दूसरे ड्राइवर्स दौड़ते हुए उनके पास आ गए। ट्रक की विंडशील्ड पूरी तरह से टूटी हुई थी, छत अंदर की तरफ धंसी हुई और बॉडी पर किसी जंगली जानवरों के नाखूनों जैसे गहरे खरोच के निशान। ढाबे के मूढ़े मालिक ने शुभम को पानी का गिलास थमाया और पूछा, शर्मा जी खैरियत तो है? ये गाड़ी का क्या हालत बना रखी है? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? शुभम ने हांफते हुए पानी पिया और कांपती आवाज में पूरी दास्तां सुना दी। उस सुनसान जंगल, वो बारात और उल्टे पैर वाले लोग। शुभम की बात सुनकर ढाबे के बूढ़े मालिक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने हाथ में पकड़ी बीड़ी नीचे गिरा दी और गहरी सांस लेकर बोला, तुम दोनों खुश नसीब हो बेटा, जो आज जिंदा लौट आए। महाकाल की असीम कृपा है तुम पर। तुमने कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि मौत की उस बारात को देखा है। शुभम और मोहन ने चौंक कर बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़े ने आगे बताना शुरू किया, आज से ठीक 5 साल पहले इसी जनवरी के महीने में इसी घने कोहरे में पास के एक गाँव से बारात की बस इसी हाईवे से गुजर रहे थे। उस बस में दूल्हा, उसके माता पिता, औरतें और मासूम बच्चे, कुल मिलाकर 45 लोग सवार थे। ठीक उसी जगह पर जहां तुमने उन्हें देखा था, सामने से आती एक बेकाबू ट्रेलर ने बस को सीधे टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और खाई में जा गिरी। उस कड़कड़ाती ठंड में तड़प तड़प कर पूरी की पूरी बारात रात के वक्त वहीं मारी गई। बूढ़े ने एक पल का विराम लिया और सूनी नज़रों से हाईवे की तरफ देखते हुए कहा, लोगों ने नाशे तो हटा दी लेकिन उनकी आत्माएं वही भटक गई। तब से लेकर आज तक हर साल सर्दियों की रातों में वो बारात उसी सुनसान रास्ते पर दोबारा उठती है। वो आज भी वहाँ किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें आगे कस्बे तक छोड़ दे, लेकिन जो भी उन्हें बचाने के लिए रुकता है वो उसे भी अपने साथ नरक की ओर खींच ले जाते हैं। शुभम ने खिड़की से बाहर अपने ट्रक को देखा। सुबह की धूप में विंडशील्ड पर बने उन खूनी निशानों ने साफ चमक रहे थे। उसके चैन की लंबी सांस ली। वो जान गया था कि अब चाहे रात का सन्नाटा हो या सुनसान हाईवे, वो कभी भी किसी अजनबी के लिए अपने ट्रक के ब्रेक नहीं लगाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।